हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं केंद्रीय बल किसे कहते हैं या सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, है ना। तो हमने इसके पहले संरक्षी बल देखा था। संरक्षी बल क्या होता है कि ऐसा बल जिसको लगाने पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में भी कण को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, तो वह बल क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है ना। तो ये संरक्षी बल का ही एक प्रकार है जिसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय बल बोलते हैं, है ना, जो कि केंद्र की ओर लगता है या केंद्र से बाहर की ओर लगता है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय बल बोलते हैं। तो केंद्रीय बल क्या होता है? किसी कण पर लगने वाला वह बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव स्थिर बिंदु से होकर जाती है ना, तथा जिसका परिमाण जो है उस बिंदु से कण की दूरी पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब एक अपन अभिकेंद्री बल की बात करते हैं, है ना। एक तरीके से केंद्रीय बल ही है। तो अभिकेंद्री बल में क्या किसी कण पर लगने वाला वह बल, अब ये वह बल मतलब कौन सा बल यहाँ पर लग रहा है? कौन सा? केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लग रहा है ना। जिसकी क्रिया रेखा जो है वो किसकी ओर जा रही है? एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है। स्थिर बिंदु कौन सा है यहाँ पर? ये स्थिर बिंदु कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर स्थिर बिंदु है, उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र है, ठीक है। स्थिर बिंदु कौन सा है? उसका केंद्र है। यहाँ से निकल, यहाँ ऐसी जा रही है क्रिया रेखा, ये यहाँ से जाएगी या तो फिर यहाँ से निकालेंगे तो ऐसे अंदर की और इधर क्या बाहर की ओर जाएगी, है ना। तो वह बल जो कि एक स्थिर बिंदु, जिसकी क्रिया रेखा जो है वो क्या है? सदैव एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, तो वह बल क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है ना। और इस केंद्रीय बल का जो परिमाण होता है वो क्या उस बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब इसका जो परिमाण होगा केंद्रीय बल F का मान या अभिकेंद्रीय बल का मान, उस कण से दूरी मतलब क्या? R दूरी, मतलब उस स्थिर बिंदु से कण की दूरी मतलब कितनी है? R दूरी है। उस R दूरी पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, है ना। तो केंद्रीय बल समझ में आ गया होगा आपको। किसी कण पर लगने वाला वह बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव स्थिर बिंदु से होकर जाती है या केंद्र से होकर जाती है ना, वह बल क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है ना। एक अपन ने ये वाला भी ले लिया। तो अब इधर भी निकालो, 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 किससे होकर जा रही है? एक केंद्र से होकर जा रही है, एक बिंदु से होकर जा रही है क्रिया रेखा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं केंद्रीय बल, है ना। जिसकी क्रिया रेखा है सदैव एक निश्चित स्थिर बिंदु से होकर जाती है, केंद्रीय बल कहलाता है ना। तो अब यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये केंद्रीय बल को रिप्रेजेंट करने वाला चित्र है ना। ये क्या ले लिया अपन ने? एक गोला ले लिया, है ना, जिस पर अपने को क्या देखना है? केंद्रीय बल का मान देखना है, ठीक है। तो केंद्रीय बल क्या हो जाएगा? इस गोले के इस बिंदु कौन सा है? ये P है, और ये कौन सा है? Q, है ना। इसके क्या लग रहा है? ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके लिए P पर इस डायरेक्शन में लग रहा है बाहर की ओर, और Q के लिए क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है बाहर की ओर, है ना, F1 और F2 के रूप में। तो माना एक केंद्रीय बल क्या बिंदु O से बाहर की ओर क्या कर रहा है? कार्यरत है, तथा इस केंद्रीय बल क्षेत्र में कोई बिंदु क्या है? A से कहाँ जा रहा है? ये B तक जा रहा है ना। A से B बिंदु तक मार्ग कौन से जा रहा है? पहला मार्ग ये है APB वाला, है ना, AP, ये AP और ये B, है ना। और दूसरा मार्ग कौन सा है? AQB वाला। दूसरा मार्ग ये वाला है ना। कौन सा? AQB वाला, ये वाला दूसरा मार्ग, है ना। तो AQB द्वारा जाता है। अतः हमें सिद्ध करना है कि मार्ग APB द्वारा किया गया कार्य मार्ग AQB द्वारा किए गए कार्य की क्या होता है? बराबर होता है ना। मतलब ये संरक्षी बल के अंतर्गत काम करता है। तो माना R तथा R प्लस DR त्रिज्या के दो वृत्तीय चाप पर कोई दो बिंदु क्या ले लेते हैं? P तथा Q ले लेते हैं। तो R पर कौन सा है? ये P है, और R प्लस DR पर कौन सा है? R प्लस DR पर क्या है? Q बिंदु है। तो दोनों के जो चाप है वो कैसे रहेंगे? समान रहेंगे, है ना। तो माना बिंदु P तथा Q पर केंद्रीय बल क्या लग रहा है? P पर लग रहा है F1। P पर क्या लग रहा है? P पर लग रहा है F1, ये देख सकते हो आप, ऊपर F1 लग रहा है। और Q पर क्या लग रहा है? F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो P तथा Q पर केंद्रीय बल कौन कौन से लग रहा है? F1 तथा F2 बाहर की ओर कार्यरत है,
यदि कण के विस्थापन क्रमशः कितनी है, dr1 और dr2 है, तो कण का विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कि dr1 होगा P के लिए और Q के लिए कितना हो जाएगा, dr2 हो जाएगा। अतः केंद्रीय बल क्रमशः क्या, F1 तथा F2 में कोण क्रमशः कितना है, θ1 और θ2 है। P के लिए कितना कोण है, θ1 है और Q के लिए कितना है, θ2 है। तो मार्ग APB द्वारा क्या किया गया कार्य, मार्ग APB द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन, कहाँ से कहाँ तक के, A से B तक के, कहाँ से A से B तक के। तो कार्य APB बराबर कितना हो जाएगा, A से B तक के, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बल कौन सा है, F1 है, ठीक है। APB मार्ग द्वारा किया गया, मार्ग द्वारा जो लगाया गया जो बल है वो कौन सा है, F1 है। और विस्थापन कितना है उसके लिए, dr1 है, ठीक है। और एंगल कितना है, θ1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, F1 dr1 cos θ1, ठीक है। वैसे ही AQB द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, मार्ग AQB द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, A से लेकर वो भी B तक ही होगा, कितना हो जाएगा, F2 dr2 कितना cos θ2, ये 2 के लिए आ जाएगा, है ना, दूसरा मार्ग, ये पहले मार्ग द्वारा, ठीक है। अब बिंदु O से P तक की Q दूरी कैसी है, लगभग समान है ना, मतलब P वाली भी दूरी लगभग समान है, और मतलब P और Q दोनों की दूरी कैसी है, P की भी दूरी और Q की भी दूरी लगभग कैसी है, समान है। तो क्या हो जाएगा, उन पर जो बल होगा वो भी कैसे होंगे, समान हो जाएंगे, बल कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। और उनका जो dr1 cos θ1 और dr2 cos θ2 ये भी कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। मतलब इसके लिए समीकरण 1 में F1 dr1 cos θ1 और F2 dr2 cos θ2 ये दोनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। देखो समीकरण 1 तथा 2 से, क्यों, क्योंकि F1 बराबर कितना है, F2 है, और dr1 cos θ1 बराबर कितना है, dr2 cos θ है। तो इससे क्या निकलेगा, dr1 cos θ1 बराबर कितना, dr2 cos θ2, F1 बराबर कितना, F2। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकाल सकेंगे अपन, जब ये समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है ना, सॉरी राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो WAPB बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, WAQB, क्योंकि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड दोनों के कैसे बराबर है, F1 dr1 cos θ1 और F2 dr2 cos θ2, कहाँ से कहाँ तक के, A से B तक के, है ना। तो ये बल गुना विस्थापन जो है वो किसको शो कर रहा है, कार्य को शो कर रहा है। तो कार्य मतलब क्या है, APB द्वारा कार्य किया गया कार्य और मार्ग AQB द्वारा किया गया कार्य, ये दोनों कैसे समान है। तो मार्ग APB द्वारा किया गया कार्य और मार्ग AQB द्वारा किया गया कार्य जब दोनों समान होते हैं तो ये जो बल है वो कौन सा बल कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है ना। मतलब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बल है वो केंद्रीय बल किसको शो कर रहा है, संरक्षी बल को प्रदर्शित कर रहा है ना, ठीक है।